हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब फ्रेंड? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड, आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ जेंट्स कुर्ते की सिलाई। मगर फ्रेंड, एक बात बताना चाहूँगा, इस वक्त रमज़ान का वक्त चल रहा है, हमारे पास भी टाइम नहीं है, तो मैंने फ्रेंड आप लोगों के लिए वक्त निकाल कर ये वीडियो बनाई है। तो फ्रेंड, कुछ लोगों की कमेंट आ रही थी और कुछ लोगों ने हमें वैसे भी कहा था कि हमारे लिए एक कुर्ते की सिलाई की वीडियो बनाए। तो फ्रेंड, हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं। जिन लोगों के इस वक्त टेलर साहब कपड़े नहीं सिल पा रहे हैं, तो वो अपने घर पर इस वीडियो को देखकर कपड़े सिल सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम चलते हैं अपनी तो हेलो माय फ्रेंड, हम आ चुके हैं अपनी मशीन की तरफ। और फ्रेंड, आप ये देख सकते हैं, ये हमारा कुर्ता है। कुर्ता फ्रेंड छोटा हो या बड़ा हो, ये कुर्ता छोटा साइज है, यानी कि इस कुर्ते का नाप जो है वो छोटा है। तो फ्रेंड, कुर्ता सिलने के लिए हमें छोटे बड़े की कोई मतलब नहीं होता, हमें कुर्ता सिलना आना चाहिए। छोटा भी एक जैसा सिला जाता है और बड़ा भी उसके ही जैसा सिला जाता है। फ्रेंड, ये हमारे कुर्ते की बैन है, ये वाली। और ये नीचे के लिए कपड़ा हमने लिया है इस तरह से। फ़िलहाल इसको हम साइड में रख लेंगे। ये हमारी कुर्ते की जो साइड में पॉकेट लगती है चाक की, ये वाली 2 पॉकेट है, इस तरह से आप देख सकते हैं। इसको भी हम अभी साइड में रख लेंगे। ये हमारे कुर्ते में जो पट्टी लगती है फ्रंट में, जिसमें हम काज करते हैं या कोई रिंग बटन वगैरह लगाते हैं फैंसी, तो ये हमने पट्टी चिपका रखी है। इसको भी हम साइड में रख लेंगे। ये हम नीचे जो हमारी बटन पट्टी बनती है उसके लिए हमने कपड़ा लिया है, जो नीचे की तरफ हम पट्टी के नीचे बटन पट्टी बनाते हैं। और फ्रेंड, ये हमारी पॉकेट है जो हम ऊपर की तरफ लगाते हैं बाईं तरफ। और फ्रेंड, ये हमारी स्लीव है, ये बाजू है। अभी इसको भी साइड में रख लेंगे। और फ्रेंड, ये हमारी कुर्ते का कपड़ा है, ये बैक हिस्सा है और ये फ्रंट हिस्सा है। ये इसकी जो फ्रंट हिस्सा जो होता है ये छोटा होता है, बैक हिस्सा बड़ा होता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने इनके यहाँ पर पॉकेट को फोल्ड करना है और नीचे चाक और पल्ले को फोल्ड करना है। तो हमने इस तरह से कपड़े को लेना है और यहाँ पर निशान लगा लेंगे। ये उल्टा हिस्सा है हमारा, इसको हम ऐसे ओपन कर लेंगे। उल्टा हिस्सा ऊपर की तरफ रख लेंगे इस प्रकार से। फिर हमारे यहाँ पर ये पॉकेट का कट लगा रखे हमने, यहाँ पर इसको हल्का सा मार्जिन देकर कट कर लेंगे इस प्रकार से। और यहाँ पर भी हल्का सा कट लगाएंगे। फिर ऐसे डबल इसको फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। देखें, यहाँ पर ऐसे हम डबल फोल्ड कर लेंगे। फिर इसके ऊपर हमने सिलाई लगा लेनी है। अब यहाँ पर देखें आप, इसको बोलते हैं नहूनिया सिलाई। फ्रेंड, इस तरह से हम इसको बारीक बारीक मोड़कर सिलाई लगाएंगे। अब फ्रेंड, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सिलाई को मोड़ता हुआ पूरे में ऐसे ही चला जाऊँगा। जैसे मैंने ये पॉकेट की मोड़ी है ना, इसी तरह से मैं चारों तरफ इसके सिलाई मारूँगा। तो फ्रेंड, मैं अभी अपनी आवाज़ को ऑफ़ कर देता हूँ, क्योंकि आवाज़ मशीन की बहुत ज़्यादा आएगी। तो फ्रेंड, यहाँ तक इस चाक को हम फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद हमने ये पॉकेट है हमारे, इसको हल्का सा मार्जिन कट करेंगे। और पॉकेट को फोल्ड करने के बाद सिलाई को हम पूरा कर लेंगे। तो फ्रेंड, इस तरह से हमने, आप देख सकते हैं, पॉकेट को और चाकू को फोल्ड कर लिया है। यहाँ पर ये हमारा सेंटर है, ये हमारा सेंटर है, यहाँ पर आप देखें। ठीक है फ्रेंड, ये पट्टी है, हमने इस पट्टी को लेना है। ये सामने की कुर्ता पट्टी है, इसमें हमने आगे की तरफ 1 इंच 1 पैर का मार्जिन लेना है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर मिलाकर रख लेना है और ऐसे आधा इंच फोल्ड करके पट्टी को हम निशान लगा लेंगे। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद हमने ये बाएं लेफ़्ट है, हमारी बाएं साइड है ये, इस तरफ हम 1 पैर मार्जिन छोड़कर इस निशान से कट कर लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर हल्का सा एक कट का लगाएंगे इस प्रकार से। ठीक है फ्रेंड,
फिर हमने एक कपड़ा दिखाया था आपको, ये वाला कपड़ा, इसको हमने लेना है। इसको हम इतना चौड़ा कट कर लेंगे। इसकी चौड़ाई है लगभग पौने 2 इंच इसकी चौड़ाई है। अब इसको हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पर सिलाई लगाएंगे इस जगह पर। इस कपड़े को हम फोल्ड कर लेंगे ऐसे एक पैर का। और इसके ऊपर यहाँ पर रख लेंगे। हमने यहाँ पर इस कपड़े को ऊपर लगानी है और यहाँ पर इतना आगे इसको फोल्ड करते हुए रखना है, जो नीचे कपड़ा है हमारा। फिर ऐसे हमने घुमाना है और डबल से एक सिलाई और लगाएंगे, जिससे फ्रेंड हमारी पट्टी सही से बैठ जाएगी। इसको हम बोलते हैं बटन पट्टी। अब ऐसे कुर्ते को उल्टा कर लेंगे। ये पट्टी लेनी है कुर्ते की और इसको हम ऐसे ओपन करेंगे और यहाँ पर रख लेंगे इस जगह। आगे से हल्का सा ये कपड़ा एक पैर छोड़कर रख लेंगे इस तरह से। जो नीचे का कुर्ता का कपड़ा है इसको एक पैर छोड़कर रख लेंगे। फिर यहाँ पर कपड़े के ऊपर सिलाई लगाएंगे, इस कपड़े के ऊपर एक पैर की पट्टी के ऊपर, यानी कि फिर यहाँ पर इसको ऐसे नाखून से फोल्ड करेंगे इस तरह से। फिर कुर्ते को सीधा कर लेंगे, फ्रंट पल्ले को इस तरह से। और यहाँ पर पट्टी को इस तरह से फोल्ड करने के बाद यहाँ पर किनारे की सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पर देखें आप किस तरह से हम सिलाई लगाने वाले हैं। बहुत लोग जल्दबाजी करते हैं और वीडियो को स्किप करके चले जाते हैं, फिर बाद में बोलते हैं कि हमसे कुर्ता क्यों नहीं सिला गया। तो फ्रेंड आप लोग वीडियो को पूरा देखें, स्किप बिल्कुल ना करें। वीडियो थोड़ा लंबा होगा मगर आपके काम के लिए बनाया गया है, जो जिससे आप आसानी से सिलना सीख सकते हैं। इस तरह से हमने यहाँ पर ये पट्टी की नोक को रखना है बिठाकर, और यहाँ पर बराबर कर लेंगे दोनों पल्लों को, यानी कि इस वाले को और इस वाले को। फिर सिलाई को आगे की तरफ लेंगे, फिर घुमाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ से ये हमारी पट्टी बनी हुई है, इस जगह से यहाँ तक सिलाई को हम लाएंगे और ऐसे घुमाकर पट्टी के ऊपर पूरी सिलाई मारेंगे इस तरह से। यहाँ पर पक्का कर देंगे, उसके बाद धागे को कट कर लेंगे। इस तरह से हमारा फ्रंट बनकर तैयार है। और इसमें हम पॉकेट लगा लेंगे फ्रेंड। ये पॉकेट है हमारी, इसके ऊपर हमने यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। ये पॉकेट के ऊपर सिलाई लगानी है, जिससे हमारी ये पॉकेट का कपड़ा ना उठे। धागे को कट कर लेंगे, पॉकेट हमने लगा चुके हैं इस तरह। अब इसके बाद फ्रेंड हमने सेम ऐसे ही बैक पल्ले को फोल्ड कर लेना है। फ्रेंड इस प्रकार से हमने बैक वाले पार्ट को भी फोल्ड कर लेना है, ये देख सकते हैं आप। इसका उल्टा हिस्सा ऊपर रख लेंगे इस तरह से। फिर हमने फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर रख लेना है। जो फ्रंट पार्ट का उल्टा हिस्सा है वो इस बैक वाले हिस्से की तरफ मिलाकर रख लेंगे, यानी कि उल्टे के ऊपर उल्टा रख लेंगे इस तरह से। यहाँ पर इसको शोल्डर को मिलाकर रखेंगे। यहाँ पर हम बहुत बारीक कपड़ा लेंगे और सिलाई लगाएंगे इस तरह से। दोनों शोल्डर को हमने इसी तरह से जोड़ लेना है। ले लिया हमने। इसके बाद हम इस कपड़े को ऐसे सीधा कर लेंगे
और यहाँ पर नखून मारेंगे जिससे हमारे शोल्डर सही से बैठेगा। अब इसको हमने सीधा कर लेना है, यानी कि उल्टा हिस्सा हम बाहर की तरफ लेंगे और सीधा हिस्सा अंदर के साइड ले लेंगे। इस तरह से ले लिया। अब यहाँ पर हम एक पैर की सिलाई लगाएंगे। हमने इस तरह से एक पैर की सिलाई लगाकर शोल्डर को जोड़ना है। इस तरह से हम जोड़ने के बाद इसका जो कपड़ा है ये बैक जो मार्जिन है इसको पीछे की तरफ रखेंगे बैक साइड में, और यहाँ पर ऊपर से एक किनारे की सिलाई लगाएंगे। तो हमने इस प्रकार से शोल्डर को अटैच कर लेना है। उसके बाद हमने इसकी बाजू लेनी है। ये हमारी बाजू है, एक बाजू को लेना है और यहाँ पर ऐसे फोल्ड कर लेंगे इसको, ठीक है। फिर यहाँ पर इसको आधा इंच अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। कुर्ते को लेना है और इसके ऊपर यहाँ पर ये शोल्डर है, इसको नाप लेना है। फ्रेंड ये शोल्डर मैंने छोटा कटिंग कर रखा है, जिस वजह से हमें सिलते वक्त कोई परेशानी नहीं होती। किसी वजह से अगर ये शोल्डर बड़ा हो जाता तो फ्रेंड यहाँ पर हमारा सल पड़ने लगती, यानी कि झोल आता। अब इसको हम ऐसे नाप लेंगे यहाँ पर। तो ये कितना छोटा है, ये फ्रेंड लगभग 1.5 इंच छोटा है। अब इसको हम क्या करेंगे, कपड़े को ऐसे फोल्ड कर लेंगे, यानी कि कुर्ते के कपड़े को शोल्डर से शोल्डर मिलाकर यहाँ पर फोल्ड किया। यहाँ पर इतना सा मार्जिन लेकर इसको कट कर लेंगे। हार्मोल को हम बड़ा कर लेंगे इस प्रकार से। हमने बाजू को लेना है और ऐसे रखना है। तो फ्रंट ये बैक वाला हिस्सा है बाजू का और ये फ्रंट वाला हिस्सा है। तो फ्रंट के ऊपर हम फ्रंट को ही रखेंगे, इस तरह से सीधा करेंगे। तो ये सीधा हिस्सा है और इसका भी सीधा हिस्सा है, ऐसे मिलाएंगे और यहाँ पर फ्रंट हिस्सा मिलाकर रख लेंगे इस प्रकार से। और यहाँ पर आधा इंच की सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पर फ्रेंड मैं दोनों बाजू को जोड़ लूँगा और मैं आवाज़ को साइलेंट कर रहा हूँ क्योंकि पीछे की तरफ से बहुत ज़्यादा नॉइस आ रही है। यहाँ पर हमने दोनों बाजू को अटैच कर लिया है फ्रेंड। अब इसके ऊपर हमने ओवरलॉक कर लेना है। तो फ्रेंड हमने यहाँ पर ओवरलॉक कर लिया है। और एक बात कहना चाहूँगा, जिसके पास ओवरलॉक का साधन नहीं है तो फ्रेंड वो इसमें डबल सिलाई लगाकर सिल सकते हैं। फिर यहाँ पर हमने इस तरह से मिलाकर रख लेना है और यहाँ पर हम साइड की सिलाई लगाएंगे। फ्रेंड यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसमें हमने कुर्ते में साइड की सिलाई लगाकर ओवरलॉक भी कर लिया है। क्यों लेनी है, अब इस कुर्ते को हम सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद फ्रेंड यहाँ पर हमने बैन पट्टी लगानी है इस जगह पर, ठीक है फ्रेंड। ये हमारा हल्ला है और यहाँ पर हम चाक की पॉकेट लगाएंगे। अब इस बैन पट्टी को हमने यहाँ पर सिल लेना है। ये हमारी बैन पट्टी है, इसको हम यहाँ पर रख लेंगे कपड़े के ऊपर और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। सिलाई हमने फ्रेंड इस कैनवस जो हमारी ये पेस्टिंग है इससे हल्की सी एक बाल बराबर छोड़कर सिलाई लगा लेंगे।
सिलाई को हमने यहाँ पर लगाकर कंप्लीट कर लिया है। अब इसमें हम आगे की तरफ एक मार्जिन लेकर एक पैर का और ऐसे कटिंग कर लेंगे। इसको हम सीधा करने के बाद इस तरह से ऐसे सीधा करने के बाद यहाँ पर इसको प्रेस से बिठा लेंगे इस कपड़े को। ठीक है फ्रेंड, अब इसको हम साइड में रख लेंगे। ये हमारी पॉकेट है, इस पॉकेट को हमने लेना है। ये हमारा सीधा हिस्सा है ये वाला, ऐसे हम इसको रखेंगे और यहाँ पर इस पॉकेट को भी ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पर एक कुटका लगा लेंगे सेंटर में। ठीक है फ्रेंड, अब हमने कुर्ते को लेना है, इस तरह से रखेंगे। ये हमारा फ्रंट हिस्सा है, ये वाला ऐसे रख लेना है और फ्रंट ये मार्जिन जो हम बैक की तरफ रख लेंगे इस प्रकार से। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर ये जो हमारी पॉकेट का मुंह है इसको ऐसे रख लेंगे। इस वाले कपड़े को ऐसे फोल्ड करेंगे और पॉकेट को ऐसे इसके ऊपर रख लेंगे। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर रखने के बाद एक पैर का मार्जिन लेते हुए यहाँ पर सिलाई को लगाएंगे। यहाँ पर सिलाई रोकेंगे, इस तरह से घुमाएंगे और ये जो पॉकेट का कपड़ा है इसको छोड़ेंगे और पॉकेट की थैली को इस तरह से पलट लेंगे इस तरह से, और यहाँ पर सिलाई को जारी रखेंगे। दोनों चाक पॉकेट इस तरह से लगा ली है। और फ्रेंड इसका जो ये कॉलर है ये लगाएंगे। बैन को हमने इस पर, अब इसके आगे की तरफ हमने एक पैर का मार्जिन लेकर कट कर लेना है। इस प्रकार से फिर यहाँ पर इसको फोल्ड करेंगे और सेंटर में एक कुटका लगाएंगे। ये सेंटर लगाना ज़रूरी होता है फ्रेंड हर जगह पर। फिर इसको ऐसे रख लेंगे और ऐसे हल्ले को ओपन करेंगे इस प्रकार से। यहाँ पर चेक कर लेंगे इसकी फ्रेंड ये छोटा पड़ रहा है तो इसको हम कटिंग करके बड़ा कर लेंगे। फिर एक बार और इसको कट करके ऐसे हमने दोबारा कट कर लिया है। अब इसको हम इस प्रकार से रख लेंगे। इसका जो उल्टा हिस्सा है वो रखेंगे और बैन को इसके ऊपर रख लेंगे यहाँ पर सेंटर में मिलाकर इस तरह से। अब यहाँ पर हम सिलाई को स्टार्ट करेंगे सेंटर से। यहाँ पर इस तरह से बैन को हल्का सा फोल्ड करने के बाद सिलाई को पूरा कर लेंगे यहाँ पर। ऐसे कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हमने बैन को सीधा करना है इस प्रकार से और यहाँ पर सेंटर में यहाँ पर फोल्ड करेंगे इस कपड़े को बैन के और ऐसे सेंटर से सिलाई को स्टार्ट कर लेंगे। घुमाएंगे इस कपड़े को इस तरह से सही से अंदर की तरफ लेंगे बैन में
और सिलाई को जारी रखेंगे। तो फ्रेंड इस प्रकार से हमें कुर्ते की बैन को अटैच कर लेना है। अब हमारा कुर्ता बिल्कुल रेडी है। इसका फाइनल लुक आप लोगों को हम दिखा देंगे।